पिछले एक दो घंटा से कुछ भ्रामक सी खबरें चल रही हैं। मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि मामला सुलझ गया है और ये सब कुछ अब उठ जाएगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मामला नहीं सुलझा है। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे है और हमारी और पुलिस प्रशासन की बातचीत में गतिरोध आ गया है। हमने दो मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा ये था कि हमारे जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए और अगर उन्हें रिहा नहीं करते तो हमें गिरफ्तार करो। हम सब साथी राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ गिरफ्तारी देने आया था। और दूसरा ये था कि एमएलए ने जो व्यवहार किया है, जो बदतमीजी की है, वो उसके लिए माफ़ी मांगे। आज दिन भर की बात के बाद इनमें से एक मामला सुलझा है। एमएलए देवेंद्र बबली ने एक छोटी सी वीडियो जारी करके माफ़ी मांग ली है और किसान खुले दिल के लोग हैं, उन्होंने इस माफ़ी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उससे केवल एक मामला सुलझता है और जो हमारे 3 साथी गिरफ्तार हैं उनमें से एक का मामला सुलझेगा अगर वो बबली की तरफ से जो कुछ प्राइवेट कंप्लेन हुए हैं वो वापस हो जाएं तो। लेकिन जो बाकी 2 साथी हैं, विकास सीसर और रवि आज़ाद, उनके खिलाफ एमएलए ने कंप्लेंट नहीं किया है। वो सरकार का मुकदमा है और सरकार उसे वापस लेने के लिए अब तक कतई तैयार नहीं है। जब हमने पुलिस प्रशासन को कहा कि उन 2 के बारे में क्या हुआ तो वो कहते हैं परसों 2 दिन बाद आ जाइए, बात कर लेंगे। हम यहाँ बात सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ समाधान करने आए हैं। हजारों किसान यहाँ इसलिए आए हैं कि ये प्रकरण समाप्त हो। हम खुले दिल से बात करने को तैयार हैं। हम जिद नहीं कर रहे, अहंकार नहीं कर रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ का हरियाणा का पुलिस प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पहला विकल्प हम इनको दे रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार ये करना नहीं चाहते, डरे हुए हैं। तो किसानों ने ये फैसला किया है कि फिर हम यहीं पे अब धरना शुरू कर देते हैं। हम बैठ गए हैं और जब तक ये मामला नहीं सुलझता अब किसानों को यहीं अपनी छावनी बनानी होगी, यहीं धरना देना होगा। शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। कोई गलत कदम हमारी तरफ से नहीं उठाया जाएगा, लेकिन इस संघर्ष में सफलता लिए बिना किसान यहाँ से नहीं उठेगा। समय सीमा क्या भाई, हम जो काम करने आए थे, हम तो गिरफ्तार होने आए थे, तो समय सीमा बड़ी साधारण है। पुलिस चाहे हमारे को 1 घंटे में गिरफ्तार कर ले, हम तो खुशी खुशी गिरफ्तार होने के लिए आए हैं। अगर विकास सीसर और रवि आज़ाद अपराधी हैं तो फिर हम सब भी अपराधी हैं। हम सब उस भाई, सरकार 2 हाथ से काम करती है ना। एक हाथ में उन्होंने कहा कि विधायक ने अपनी शिकायत की, दूसरा विधायक ने किसी को फ़ोन किया तो फिर वो एसपी ने और पुलिस ने अपने नाम से कर दी। अब सरकार ये कागज़ों का खेल हमारे साथ खेल रही है जी। ये वाला कागज़ तो इसका है, विधायक ने वापस ले लिया, दूसरा कागज़ तो वापस नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं अपने कागज़ों का खेल आप आपस में सुलझा लो और जब सुलझ जाए तो हमें बता दो। हम तो यहाँ पे बैठे। ये राजनीतिक फैसले होते हैं और बबली द्वारा अपने पीए के नाम से मुकदमा करवाना वो भी राजनीतिक था। इतने दिन तक माफ़ी ना मांगना भी राजनीतिक था, आज माफ़ी मांग लेना भी राजनीतिक है और पुलिस प्रशासन के नाम से वो मुकदमे दायर करवाना भी राजनीतिक है। अगर चंडीगढ़ से एक फ़ोन आ जाए सारी मामला 2 मिनट में सुलझ जाएगा। तो हम भी देखते हैं वो फ़ोन कब आता है। अभी इन सब चीज़ों पे फैसला होगा, लेकिन मैं इन महिलाओं की हिम्मत की दाद देता हूँ। इस आंदोलन की अगर कोई कलगी है तो ये हमारी महिलाएं हैं जो हिम्मत से, इतने संकल्प के साथ, और आप देख रहे हैं एकदम हरियाणवी गीत गाते हुए लगी हुई है। जब महिला है इसका मतलब है पूरा समाज हमारे साथ है और जहाँ पूरा समाज है वो आंदोलन हार नहीं सकता। खाने पीने का इंतजाम हम भी कर लेंगे, इन पुलिस वालों को भी हम ही खिला देंगे। इसकी नेगोशिएशन हम नहीं करेंगे। हम नेगोशिएशन करेंगे केवल एक कि हमारे 2 साथियों को रिहा किया जाए। खाना है तो हम इनको सब पे खिला देंगे। हमारा कोई लंगर आ जाएगा, किसान पूरे देश को खिलाता है, एक पुलिस थाने को खिलाते हुए क्या जाएगा, खिला देंगे इनको। हरियाणा के लाखों किसान आज देख रहे हैं टोहाना की तरफ। सवाल सिर्फ 2 साथियों की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल इस सरकार की नीयत का है।
पहले दिन से किसान कह रहे हैं किसान या कुर्सी तुम दोनों में से कोई एक चुन लो। और ये जो लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं, आज शाम को उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। हरियाणा के लाखों किसानों को दिख रहा है इस खेल के पीछे उंगली किसकी है। ये बेचारे जो वर्दी में खड़े हैं ये थोड़े ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, ये डीसीएसपी थोड़े ही हैं, ये ऊपर से राजनीतिक इशारे हो रहे हैं। किसान विरोधी सत्ता का जो चरित्र है वो हरियाणा के किसान को हर रोज़ दिखाई दे रहा है। और मैं साथियों से सब एक ही अपील करता हूँ, आपके मन में रोष है, मेरे मन में भी रोष है, आपके मन में देख के गुस्सा है, मेरे मन में भी गुस्सा है, मगर हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, शांति से करेंगे, शांति से आंदोलन चला है और शांति से ही जीतेगा। आखिरी इन्हें झड़प का नाम हम क्या देते हैं भाई? अगर एक आदमी के हाथ में लाठी और मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो झड़प नहीं होती, वो मार पिटाई है, वो गुंडागर्दी है। पंचकुला के अंदर फिर हुआ है। और अगर हरियाणा सरकार इस तरह का करना चाहती है, हम खेल समझते हैं, खेल ये है कि हमारा ध्यान दिल्ली से अटक के हट के टोहाना में आ जाए, पंचकुला में आ जाए। लेकिन मैं खट्टर सरकार को बता देना चाहता हूँ, इस आंदोलन में इतनी ऊर्जा है कि हम टोहाना में भी लड़ लेंगे, पंचकुला में भी लड़ लेंगे और हमारा टिकरी और सिंगू का मोर्चा कमज़ोर नहीं।